हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड ब्रेन। क्या ये बात वाकई दुरुस्त है कि अगर फर्स्ट कज़न्स आपस में शादी करें तो इनके बच्चों में जिनयाती खराबियों का इम्कान ज़्यादा हो जाता है? अगर हमें जिनयात की साइंस का बुनियादी इल्म हो तो इस सवाल का जवाब समझना कुछ आसान हो जाता है। तारीखी तौर पर दुनिया की हर हिस्से में कज़न मैरिज का रिवाज आम रहा है। इसकी वजह यह है कि माजी में ज़राए आमदोरफ्त इस कदर महदूद थे कि मिलना जुलना चंद मील के दायरे तक ही महदूद होता था। इसका मतलब ये होता था कि जीवन साथी तलाश करने में आपको ज़्यादातर अपनी ही फैमिली के लोग दस्तयाब होते थे। इसलिए फर्स्ट कज़न और सेकंड कज़न से शादी करना आम बात थी। अगर कोई शख्स अपने चौथे कज़न से शादी करे, यानी ऐसे शख्स से जिसकी चौथी पीढ़ी दादा का दादा मुश्तरका हो, तो इन दोनों में से 0.2% DNA मुश्तरका होगा। तीसरे कज़न से शादी करे तो 0.78% DNA मुश्तरका होगा। सेकंड कज़न से शादी करे तो 3.13% DNA मुश्तरका होगा। और अगर फर्स्ट कज़न से शादी करे तो 12.5% DNA मुश्तरका होगा। मियाँ और बीवी में जिस कदर DNA मुश्तरका हो, इसी कदर इम्कान इस बात का होता है कि बच्चों में कोई जिनयाती मसला होगा। बहन भाई की शादी हर कल्चर में ममनू है, क्योंकि ऐसा करने से 25% DNA मुश्तरका होगा, जो कि बच्चों में जिनयाती बीमारी के इम्कान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। बहुत से लोग कज़न मैरिज का दिफा इस नुक्ते से करते हैं कि इनके ख़ानदान में कोई जिनयाती मसला मौजूद नहीं है, इसलिए इनके ख़ानदान में कज़न मैरिज से बच्चों में जिनयाती मसाइल का इम्कान नहीं है। लेकिन ये दलील दुरुस्त नहीं है। बच्चों में जिनयाती बीमारी के इम्कान के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वालिदैन में कोई ज़ाहरी जिनयाती बीमारी मौजूद हो। मिसाल के तौर पर सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी CFTR जीन में नुक्स की वजह से होती है, लेकिन ये बीमारी सिर्फ इस सूरत में ज़ाहिर होती है कि अगर किसी के DNA में इस जीन के दोनों कापियाँ म्यूटेट हों। अगर किसी के पास इस म्यूटेट जीन की सिर्फ एक कापी है तो इस शख्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसे अशखास इस बीमारी के हामिल यानी कैरियर तस्वर किए जाएंगे। अगर म्यूटेट CFTR के कैरियर की शादी किसी ऐसे फर्द से होती है जो इस म्यूटेशन का हामिल नहीं है, तो बच्चों में इस बीमारी के होने के इम्कान सिफर हैं। लेकिन अगर मियाँ और बीवी दोनों में यही म्यूटेशन मौजूद हो तो फिर बच्चों में इस बीमारी का इम्कान 25% होता है। यानी इस बात का इम्कान 25% होगा कि इन्हें माँ और बाप दोनों से ये म्यूटेट जीन मिलेगा और बच्चों में सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी होगी। फर्स्ट कज़न की शादी से बच्चों में किसी भी बीमारी का कितना इम्कान होता है? ये इम्कान तब पैदा होता है जब मियाँ और बीवी दोनों में इस जिनयाती बीमारी के म्यूटेंट जीन्स मौजूद हों, लेकिन खुद मियाँ और बीवी में वो बीमारी मौजूद ना हो। ये कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं जितनी बादियों नज़र में मालूम होती है। अगर दादा दादी नाना नानी सब में ये जीन्स मौजूद हैं तो इस सवाल का जवाब मुख्तलिफ होगा। अगर सिर्फ दादा दादी में हैं, नाना नानी में नहीं हैं, तो जवाब कुछ और होगा। अगर दादी में हैं और किसी में नहीं तो जवाब कुछ और। अलबत्ता ये बात कही जा सकती है कि जिनयात के माहिरीन की कैलकुलेशन के मुताबिक फर्स्ट कज़न की शादी से बच्चों में किसी एक जिनयाती बीमारी के इम्कान होने के 7% तक चांस होते हैं, जबकि आम बीमारी में इस बीमारी का इम्कान 4% तक होता है। आप शायद सोच रहे हो कि अगर आम लोगों में किसी जिनयाती बीमारी का इम्कान 4% है और कज़न की शादी से बच्चों में इस बीमारी का इम्कान 7% हो जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। अगर इंसानों में सिर्फ एक ही जिनयाती बीमारी होती तो आपका ख्याल दुरुस्त होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी हज़ारों जिनयाती बीमारियां हैं जिनके म्यूटेड जीन्स हमारे अजदाद के DNA में मौजूद हो सकते हैं। फर्स्ट कज़न मैरिज से इनमें से हर जिनयाती बीमारी का इम्कान बढ़ जाता है। इसलिए मजमूई तौर पर फर्स्ट कज़न मैरिज से इस बात का इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाता है कि बच्चों में कम अज़ कम एक जिनयाती बीमारी मौजूद होगी, और यह इम्कान आम आबादी में जिनयाती बीमारियों के इम्कान से कहीं ज़्यादा है। अगर आपस में शादी करने वाले फर्स्ट कज़न के वालिदैन भी आपस में फर्स्ट कज़न हैं तो बच्चों में जिनयाती बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर इनके दादा दादी भी फर्स्ट कज़न थे और नाना नानी भी फर्स्ट कज़न थे तो ये खतरा मज़ीद बढ़ जाता है, क्योंकि इस सूरत में कई पीढ़ियों से ख़ानदान में नया जिनयाती मटेरियल शामिल ही नहीं होता और पुराने जीन्स के नए कम्बिनेशंस बनते हैं, जिनमें से कई कम्बिनेशन जिनयाती बीमारियों का बायस बनते हैं। इन तमाम मसाइल से बचने का आसान तरीका यह है कि ख़ानदान में शादियों से गुरेज किया जाए और ख़ास तौर पर फर्स्ट कज़न की शादी से मुकम्मल तौर पर गुरेज किया जाए। अगर ये मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम होने वाले जोड़े का जिनयाती टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि बच्चों में निस्बतन आम जिनयाती बीमारियों मसलन थैलीसीमिया के इम्कान का अंदाज़ा लगाया जा सके। अगर ये जिनयाती टेस्ट ऐसी आम बीमारियों का इम्कान ज़ाहिर करें तो फिर इस शादी को मनसूख करने के बारे में संजीदगी से गौर करना चाहिए।
یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جنیاتی ٹیسٹ عموماً محض چند بیماریوں سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں، اس لیے اگر جنیاتی ٹیسٹ کے نتائج حوصلہ افزا ہیں تو ابھی اس بات کا امکان موجود رہتا ہے کہ جن جنیاتی بیماریوں سے متعلق ٹیسٹ نہیں کیے گئے ان میں سے کچھ بیماریاں بچوں میں ہو سکتی ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔